अनुरोध, क्योंकि यहाँ लाइव चल रहा है, कैमरा चल रहा है, आप बीच में यहाँ कोई यहाँ आए नहीं, दर्शन करने का प्रयास न करें, ना आगे आने का प्रयास करें। आप सबकी तस्वीर में जिनवाणी चैनल से अनुरोध करूंगा कैमरा घुमाता रहे। वैसे कल मैं देख रहा था रात्रि में, सबकी तस्वीरें आ रही थी आपकी, बहुत बढ़िया आ रही थी, मेरी भी आई थी। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेंट में लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, है अरुण कामना देख सकें युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज साक्षात वीणा बारह में सत्संग विराजमान, तिनके चरणारविंद की पूजा अनर्घ बद प्राप्ति अर्घम नृभामिते। जिनका विराट में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है, ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी ये उन जैसी सूरत है। भावों की सेज बना करके उस पर तुमको पधराए हैं, गुरुवर प्रमाण सागर जी के, गुरुवर विराट सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज साक्षात आगरा महावीर दिगंबर जैन कॉलेज के भव्य मंदिर प्रांगण में विराजमान, तिनके चरणारविंद की पूजा अनर्घ बद प्राप्ति अर्घम नृभामिते। नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव। अभी अभी हमारे बीच में एक और सूचना आई है। श्रीमान निर्मल कुमार जैन आगरा बैंक वालों ने सूत्रधार गुणायतन बनने की स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार तालियां, आकर श्रीफल अर्पण करें। हमारे बीच में इस मंदिर परिसर के मंत्री श्री राकेश जैन जी पार्षद आ चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्रीफल अर्पण करें। हमारे मीडिया प्रभारी आशीष जैन मोनू से भी अनुरोध, कृपया यहाँ पर आकर श्रीफल अर्पण करें। हमारे मध्य एक ऐसी विशेष अतिथि पधारे हैं जिनका स्वागत करते हुए हम हर्षित होंगे। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के एक्स एजुकेटिव डायरेक्टर दिल्ली, जो आज वर्तमान में गुणायतन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और ट्रस्टी हैं, वो हमारे मध्य हैं, श्रीमान सुभाष जैन जी। मैं अनुरोध करूंगा कृपया यहाँ पर आएं और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करें। श्रीमान सुभाष जैन जी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रस्टी गुणायतन तीर्थ क्षेत्र, आइएगा और श्रीफल अर्पण करिएगा। इन्हीं के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा गुणायतन के आर्किटेक्ट श्रीमान चंद्रशेखर जी विदिशा हमारे मध्य आए हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान चंद्रशेखर जी विदिशा से कृपया यहाँ पर आकर श्रीफल अर्पण करें। ध्वज हुआ करता है, हम सदा से गीत गाते हैं उनके, आंखों में जिनके भगवान का चित्र हुआ करता है। फूलों ने महकना छोड़ दिया, गुरुवर जरा ध्यान दें, फूलों ने महकना छोड़ दिया, कांटों पे शबनम सोती है, बंगले की नागफनी हस्ती और आंगन की तुलसी रोती है। हम तरस रहे उजियारे को ये सूरज बांधे रहते हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। कहने का भावार्थ भगवंत मेरा ये है कि आपने अपने अंदर जो सूर्य रूपी किरणें
समाहित कर रखी हैं, अगर उन किरणों का चंद्र प्रकाश अगर हम भक्तों पर पड़ जाए तो शायद हम भी इस भव से तर जाएंगे। इसी भावना के साथ मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी लोग मुनिश्री को त्रैबार नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु भगवंत, नमोस्तु भगवंत, नमोस्तु भगवंत। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। हाथ जोड़े। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं ऐसो पंचीनमुयारो सौवपावपनाशनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। वृक्ष प्रकृति के सारे आघातों को सहज भाव से सहता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, पानी, तूफान सबको सहता है, तब उसमें फूल और फल लगते हैं और वो हमें छाया देता है। संत कहते हैं समर्थ वही होता है जो सहन करता है। जो मनुष्य जितना सहनशील होता है वो उतना समर्थ होता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो समर्थ आदमी ही सहनशील बन पाता है। कमजोर व्यक्ति छोटे छोटे आघातों में टूट जाता है और समर्थ व्यक्ति वज्राघात में भी अटूट बना रहता है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी सहनशीलता बढ़ानी होगी। हमारा जीवन है
और जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं जो हमारे मन के विरुद्ध होते हैं, स्वास्थ्य के विरुद्ध होते हैं और हमारी तुम्हारी प्रतिष्ठा के विरुद्ध होते हैं। लेकिन ऐसे प्रसंग जिन्हें हमें भोगना ही पड़ता है, जिनका कोई निवारण नहीं। साधारण व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों के आने पर बड़ा दुखी होता है, रोना धोना शुरू करता है और कई लोग डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। संत कहते हैं जीवन के कई प्रसंग या जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें जीना तुम्हारी मजबूरी है, उन्हें टाला नहीं जा सकता। तुम्हें उसे झेलना ही है, सहन करना ही है। लेकिन सहन करने के भी दो तरीके हैं। एक व्यक्ति मजबूरी में सह रहा है और एक व्यक्ति सहज भाव से सह रहा है। जो मजबूरी में सहते हुए टूटते हैं और जो सहज भाव से सहन करते हैं वे मजबूत होते हैं। कल मैंने आप सबसे कहा था जीवन की परिपूर्णता के आधार में दूसरा चरण है सहनशीलता। सहनशील बनोगे तभी सृजनशील बन पाओगे, कुछ कर सकोगे। बिना सहे नहीं। क्या सहना है? दुख को सहो, दुर्वचन को सहो और दुर्व्यवहार को सहो। दुख, दुर्वचन और दुर्व्यवहार, इसे सहने की सामर्थ्य पाले तो तुमसे अच्छा कोई इंसान इस धरती पर नहीं होगा। इस सभा में एक भी व्यक्ति ऐसा है जो ये कहे कि मेरे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आया? कोई है ऐसे व्यक्ति? क्या बात है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये कह सके कि मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आया। ये तय है कि जे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कभी कोई दुख ना आया हो। पर दूसरा सवाल आपसे करता हूं, ऐसा व्यक्ति है जो इस सभा में ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में आने वाले बड़े से बड़े दुख के सामने भी अविचलित रहा है? दुख आया हो और तुम दुख से विचलित नहीं हुए हो। 100 दुख आया तो ऐसे 100 दुखों में एक आध दुख का ऐसा प्रसंग तुम्हें याद है जो बड़े दुख के रूप में आया पर तुम उसमें स्थिर बने रहे, अविचलित रहे? क्या बात है, शायद संकोच में हाथ नहीं उठा रहे हो। मैं मानता हूं पहले प्रश्न की आपकी प्रतिक्रिया बिल्कुल यथार्थ है कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। लेकिन दूसरे प्रश्न में मैं आपकी इस मूक प्रतिक्रिया का आशय समझ रहा हूं कि संसार में ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में अनेक प्रकार के दुख आए हैं लेकिन उस दुख में भी उन्होंने स्थिरता रखी है। जीवन में कामयाबी यही पाते हैं जो दुख में स्थिरता रखते हैं। दुख को दूर करना किसी के बस की बात नहीं। भगवान भी तुम्हारे दुख का निवारण नहीं कर सकते। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, भगवान भी तुम्हें तुम्हारे दुख का, तुम्हारे संकट का, तुम्हारी विपत्ति का निवारण नहीं कर सकते। हां, अगर भगवान की कृपा का प्रसाद तुमने पाया है तो इतना जरूर हो सकता है कि बड़े से बड़े दुख में तुम स्थिरता रख सको, बड़े से बड़े संकट में अपने आप को संभाल सको, क्योंकि भगवान संकटों को टालते नहीं, संकटों में संभालते हैं। बस अपने आप को संभालना है। कौन संभालता है अपने आप को? दुख की घड़ी में स्थिरता किसके भीतर आती है? जिसके अंदर सहनशीलता हो।
सहन करो। दुख को सहने की सामर्थ्य कैसे आएगी? दुख को सहने की सामर्थ्य लाने के लिए सबसे पहली बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। 3 दिन पहले मैंने जो बात की थी, आज की बात मैं वहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि जीवन का सारा सार उसी से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो भी प्रसंग है मेरे कर्म का उदय है, ये तुम अगर हृदय से स्वीकार लोगे तो तुम्हारे भीतर दुख को स्वीकारने की सामर्थ्य आ जाएगी। और मनुष्य जैसे ही दुख को स्वीकारता है, दुख आधा हो जाता है। संकट टले या न टले, संकट को स्वीकारते ही तुम अपने आप को संभाल लेते हो। दुख से बचना चाहते हो, दुखी होने से बचना चाहते हो, तो सबसे पहली बात स्वीकार भाव को जगाओ। दुख का प्रतिकार करने से दुख दूना होता है, और दुख को स्वीकार करते ही वो आधा हो जाता है। स्वीकार करो, मेरे जीवन में जो दुख आया है मुझे स्वीकार करना है, क्योंकि कर्म का उदय है। मैं 2 व्यक्ति को जानता हूं, जो स्वीकार करता है वो दुख भरी स्थिति में भी मुस्कुराता है, और जो अस्वीकार करता है वो छोटी छोटी बातों में भी तकलीफ पाता है। मैं एक शहर में था, वहां 2 व्यक्ति की अलग अलग संतान, एक का बेटा एक की बेटी, विकलांग थे। 14-15 साल की उम्र हो गई, बेटी विकलांग, चीखे चिल्लाए, काटने की भी कोशिश करे, और उनके माता पिता अपनी इस बेटी की दशा को देखकर डिप्रेशन में आ गए। हमारी बेटी का ये हाल हो गया, हम इससे कैसे बचे, क्या करें। सब तरफ उनने उपाय कर लिया, लेकिन बाय बर्थ जन्मना जिसका शरीर विकृत है उसे कोई सुधार नहीं सकता। लेकिन वो उस बात को स्वीकार नहीं पा रहे थे, और नतीजा ये कि दोनों के दोनों बहुत दुखी, डिप्रेशन की स्थिति में आ गए। और उसी शहर में एक दूसरे सज्जन, जिनका 16 साल का बेटा था, वो भी वैसा ही विकलांग और विकृतांग था। वो पेशे से जज थे, मेरे पास आते थे। मैंने पूछा तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल भी दुखी नहीं। उन्होंने एक ही बात कहा कि महाराज, हमने आप लोगों से यही सीखा है कि जो कर्म का उदय होता है वो भोगना ही पड़ता है। मेरा बेटा विकलांग है, फिर भी मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि मेरा बेटा विकलांग और विकृतांग तो है, कम से कम काटता और चिल्लाता तो नहीं है। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति का बेटा पागल है, 40 साल की उम्र हो गई, रात भर चिल्लाता है, पूरे मोहल्ले को सोने नहीं देता। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। जब भी मेरी दृष्टि मेरे बेटे की इस विकृतांगता पर जाती है तो मैं तुरंत उस पागल को अपने सामने उपस्थित करता हूँ और अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि कम से कम मेरा बेटा उससे तो अच्छा है। ये है सुख पाने की दृष्टि, ये है सहन करने की दृष्टि। है तुम्हारे भीतर दुख में से भी सुख प्रकट किया जा सकता है यदि तुम्हारे भीतर दृष्टि हो तो। कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करो, बर्दाश्त करो, सहन करो, और जीवन में आने वाली बड़ी सी बड़ी विपत्ति को भी सहज भाव से स्वीकार करो। एक साधारण व्यक्ति और एक तत्वज्ञानी में इतना ही अंतर होता है कि साधारण व्यक्ति विपत्ति आने पर टूट जाता है और ज्ञानी व्यक्ति विपत्ति आने पर मजबूत होता है। देखो, हथौड़ी कांच पर भी पड़ती है और हथौड़ी सोने पर भी पड़ती है। हथौड़ी कांच पर भी पड़ती है, हथौड़ी सोने पर भी पड़ती है, पर जब हथौड़ी कांच पर पड़ती है कांच चकनाचूर हो जाता है, और हथौड़ी जब सोने पर पड़ती है तो सोना पहले की अपेक्षा और अधिक दमक उठता है। तुम अपने जीवन को कांच की तरह मत बनाओ, सोने की तरह दमकाओ, ताकि विपत्ति का प्रहार पड़े तो भी तुम टिके रहो। दमक सकते हो, तुम्हारे भीतर ये शक्ति है।
तुम्हारे अंदर ये क्षमता है, तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को जगाओ। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं जिसके माता पिता उसके विवाह से नाराज थे। नाराज इसलिए थे कि वो लोग अपने तरीके से उसका विवाह करना चाहते थे और वो लड़का धार्मिक था। उसने अपनी तरह की धार्मिक विचारधारा की जैन लड़की से शादी की। लड़का इंजीनियर था। माता पिता उससे शुरू से रुष्ट रहने लगे और एक दिन कुछ ऐसा प्रसंग बना कि माँ बाप दोनों ने बेटे को गुस्से में कह दिया कि तुम लोग घर से निकल जाओ। बेटा बहू ने एक पल की किसी प्रकार की प्रतिक्रिया किए बगैर अपना एक ब्रीफ केस सजाया जिसमें 4-4 जोड़ी कपड़े रखे, माँ बाप को प्रणाम किया और कहा, आशीर्वाद दें हम आपकी आज्ञा के अनुपालन में सफल हो सके। आशीर्वाद दें हम आपकी आज्ञा के अनुपालन में सफल हो सके और जब कभी भी हमारी जरूरत हो आप हमें जरूर याद करना, हम आधी रात को आपकी सेवा में हाजिर होंगे। कोई शिकायत नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। और जिस दिन वो निकला उसके जेब में कुल 500 रुपया था। 2 दिन तक अपने दोस्त के घर रहा, उसे बताया सारा हाल और कुछ मित्रों के साथ मिलकर के उसने एक कंपनी बनाई और आज एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बन बैठे। 500 रुपये से अपनी कैरियर की शुरुआत करने वाला व्यक्ति आज हजार फ्लैट के प्रोजेक्ट साथ में चला रहा है। ये है सकारात्मक सोच का नतीजा और पेशेंस रखने का फल। उससे जब कहा गया तो उसके मुख से एक ही बात निकली कि हवाओं के आघात से ये शाख टूटी जरूर है पर मैं इसे सूखने नहीं दूंगा, कलम बनाकर स्वतंत्र पेड़ बनाऊंगा। और सच में उसने एक पेड़ बना दिया। हवा के झोंके से कोई शाख टूटती है तो टूटकर सूख भी सकती है और उसे सही ढंग से रोप दिया गया तो एक स्वतंत्र वृक्ष के रूप, पौधे के रूप में भी पल्लवित हो सकती है, विकसित हो सकती है। तुम अपने भीतर वैसी अंतर्दृष्टि जगाओ। सहन करने का पहला मंत्र कर्मोदय पर विचार करो। कर्म सिद्धांत पर जैसे ही तुम्हारा ध्यान जाएगा तुम्हारे अंदर की सहन शक्ति आ जाएगी। कोई विपत्ति आए तो मेरे कर्म का उदय, किसी प्रकार का दुख आया तो मेरे कर्म का उदय, कोई बीमारी आई तो कर्म का उदय है। अभी कर्म का उदय है, जब तक कर्म के उदय की अनुकूलता नहीं होगी मुझे झेलना होगा और जब झेलना ही है तो क्यों ना मैं सहज भाव से झेलूं। तुम्हारे अंदर क्षमता विकसित होगी। दूसरी बात, पॉजिटिव देखो, नेगेटिव मत देखो। कितना भी बुरा प्रसंग हो उसमें भी अगर तुम पॉजिटिव देखने लगो तो बहुत कुछ अच्छा देख सकते हो। एक आदमी अपने मित्र के यहां गया, 20 साल बाद पहुंचा। बेटे को देख करके पूछा, बेटे से बातचीत की, बेटा कुछ अपसेट दिखा। बाद में मिला तो बोला, क्या बात है भाई, तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब सी दिखती है। बोले नहीं, पहले से ठीक है। बेटे की तबीयत खराब सी दिख रही है। उसने कहा नहीं पहले से ठीक है। बोला ठीक कैसे? मैंने अभी उसका नाम पूछा तो बोला मैं नरेंद्र मोदी हूं। तुम बोल रहे हो पहले से ठीक है, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या, तो बोला मैं नरेंद्र मोदी हूं। बोला इसीलिए तो कह रहा हूं पहले से ठीक है, क्योंकि कल तक वो अपने आप को प्रणब मुखर्जी बोलता था। पॉजिटिव, दुख में सुख की तलाश दुख सहने की ताकत देगी। तीसरी बात, धीरज रखो, धैर्य। मन को अधीर मत होने दो। ये सोचो कि ठीक दुख है लेकिन ज्यादा दिन टिकता नहीं।
एक दिन एक युवक मेरे पास आया, बहुत हताश था। अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि महाराज थोड़ा बताओ तो सही, मेरे भाग्य में सुख लिखा है कि नहीं लिखा। मैं उसकी तरफ देखा, जवान प्रतिभा संपन्न युवा, हाथ आगे बढ़ाते देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उसे झकझोरा कि तुम जैसे तेजस्वी युवक को दूसरों के आगे हाथ फैलाते शर्म नहीं लगती? तुम हाथ दिखा रहे हो कि मेरे भाग्य में सुख लिखा है कि नहीं लिखा। हाथ की लकीर देखकर सुख नहीं पाया जाता। अरे सुख तो उनका भी होता है, भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ कटे होते हैं। तुम किस हाथ की बात कर रहे हो? किस सुख की बात कर रहे हो? लकीर देख करके सुखी नहीं होगे। तुम सुखी होना चाहो तो आज भी सुखी हो सकते हो। महाराज मैंने तो अपने जीवन में हमेशा परेशानी देखी। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरी माँ बीमार है, मेरी बहन की शादी हुई, उसका डाइवोर्स हो गया, और मैं 3 बार यूपीएससी के एग्जाम में बैठ गया हूँ, 2 बार इंटरव्यू दे करके आ गया, आज तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। महाराज क्या मेरे जीवन में कभी सफलता होगी या नहीं होगी, या मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? आप बताइए। मैंने कहा कभी ऐसा मत सोचो। तुम अपने आप को दुखी या दुर्भाग्यशाली गलत मान रहे हो। तुम अपने आप को भाग्यशाली मानो कि यूपीएससी की परीक्षा में बैठ चुके हो, और उसमें तुम खुद कह रहे हो कि 2 बार में इंटरव्यू तक चला गया। यूपीएससी में ऐसे लाखों लड़के बैठते हैं जो प्री ही नहीं निकाल पाते। प्री निकाल दे तो मेंस क्लियर नहीं कर पाते, और मेंस क्लियर करके बिरले इंटरव्यू में जाते हैं। तो जो इंटरव्यू में जाते हैं वे सब थोड़ी निकलते हैं, कुछ ही निकल पाते हैं। ठीक है, तुम हिम्मत मत हारो। जब तक तुम्हारे पास अवसर और अनुकूलता है प्रयास करते रहो। तुम कहते हो 3 बार मैं अटेम्प्ट कर चुका, 4था मौका और है, 4था मौका भी तुम्हें मिल सकता है, और प्रयास करोगे तो तुम्हारा काम होगा। ये घटना 2002 की, जब मैं फिरोजाबाद में था। वो लड़का देहरादून का था, एक अजैन लड़का था। वो मेरे पास आकर के प्रश्न किया, और बंधुओं मैंने उससे एक बात कही थी, ध्यान रखना, रात लंबी हो सकती है पर शाश्वत नहीं। रात लंबी हो सकती है, शाश्वत नहीं। रात के अंधेरे को देखकर घबराओ मत, प्रभात की प्रतीक्षा करो। आज नहीं कल देर सवेर प्रभात होगा और यह अंधेरा छटेगा। अंधेरे को कोसने वाले उजाला नहीं पाते, उजाले की प्रतीक्षा करने वाले उजाला का अभिनंदन कर लेते हैं। बस प्रतीक्षा करो। और उस युवक ने वापस तैयारी की और उसका सिलेक्शन हो गया। यद्यपि बहुत नीचे सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो आ गया। तो ये कहने की बात है, मनुष्य के मन में धैर्य होना चाहिए, अधीरता नहीं होनी चाहिए। कोई भी कार्य करो धीरज रखो। पेशेंस बहुत बड़ी शक्ति होती है। आजकल के लोगों में पेशेंस नहीं दिखता। थोड़ी थोड़ी बात में आदमी या तो व्यग्र होता है या उग्र होता है। व्यग्रता और उग्रता ये दोनों बड़े खतरनाक चीज है। कोई चीज चाहे और वो पूरा नहीं हो, मन व्यग्र, अधीर, अरे कैसे होगा कैसे होगा, और टेंशन स्ट्रेस आ जाता है, रात की नींद उड़ जाती है। और कई लोग इसी व्यग्रता में डिप्रेशन में चले जाते हैं। अथवा किसी ने कुछ कह दिया या कुछ घट गया, उग्र हो गए, तुरंत उग्रता से प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। ये दोनों गलत चीज है। पेशेंस रखोगे तो न व्यग्र होगे न उग्र होगे। धैर्य रखो, थोड़े समय की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज नहीं कल ठीक होगा। अगर तुम्हारे मन में धैर्य हो तो अपनी स्थिति में बहुत कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। गुरु ने शिष्य को नदी से पानी लाने के लिए भेजा। शिष्य पानी के लिए नदी में गया, देखा तो नदी में का पानी बड़ा गंदा था। शिष्य लौट कर आ गया और कहा, गुरुदेव नदी का पानी पीने लायक नहीं है, बहुत गंदा है। गुरु ने कुछ नहीं कहा। आधा घंटे बाद शिष्य को कहा, जाओ पानी लेकर आओ। गुरुदेव पानी गंदा है, जाओ मैं कह रहा हूं वहीं से पानी लेकर आओ। शिष्य गया। अब की बार पानी साफ था।
जितना आवश्यक था उतना पानी लेकर आ गया, लेकिन मन में एक प्रश्न आ गया। आधा घंटे पहले जिस नदी का पानी गंदा था और आधा घंटे बाद वो पानी साफ कैसे हो गया? उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं, पहले जो मैंने आपसे कहा था बिल्कुल सच कहा था, उस समय पानी गंदा था और अब पानी साफ हो गया, आप मुझे झूठा मत समझना। गुरु ने कहा, झूठे तुम नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले पानी गंदा था अब साफ हो गया। मालूम है इसका राज क्या है? मालूम है इसका राज क्या है? शिष्य कुछ समझा नहीं। गुरु ने शिष्य को समझाया कि जब तुम पहले पानी लेने के लिए गए थे उसके कुछ क्षण पहले उस नदी से एक बैलगाड़ी गुजरी थी, पानी मच गया था, पानी गंदा हो गया। तुम जब पहले निकले उसके थोड़ी देर पहले ही उस नदी से एक बैलगाड़ी निकली थी, पानी मच गया, पानी गंदा हो गया और आधा घंटे का समय लगने में पानी की सारी गंदगी अपने आप बैठ गई और पानी साफ स्वच्छ हो गया, पीने लायक हो गया। बंधुओं, मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूं, जीवन की नदी में जब भी कोई दुख की बैलगाड़ी निकले, थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़े देर धैर्य रख लो, वो पानी पीने लायक अपने आप हो जाएगा। धीरज चाहिए, पेशेंस चाहिए, पर क्या करूं, पेशेंस ही नहीं, किसी काम में पेशेंस नहीं। बुरे अच्छे सब में देखो, चौका में आहार देने आओ तो पहले ही ग्रास देंगे, 1 मिनट की पेशेंस। मन बहुत जल्दी अचीत होता है। अपने मन से पूछो, छोटी छोटी बातों में तुम्हारा मन कितना अधीर हो उठता है। ध्यान रखना, धैर्य रखोगे तो सारा काम होगा। धीरज सब कामों का आधार है। ऐसा कहते हैं कि अगर मनुष्य के मन में धैर्य हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। क्यों? मन का धैर्य मनुष्य के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास उसकी सोच को सकारात्मक बनाता है और सकारात्मक सोच से व्यक्ति का पुरुषार्थ सकारात्मक दिशा में जाता है, रिजल्ट सकारात्मक आ जाता है। धैर्य रखो। एक बार किसी विचारक से किसी ने पूछा कि आप कहते हो कि धीरज से सारे कार्य हो सकते हैं, तो क्या चलनी से में पानी को रखा जा सकता है? धीरज से सब काम हो जाए तो क्या चलनी में पानी को रखा जा सकता है? उस विचारक ने कहा, बिल्कुल, यदि पानी के बर्फ बनने तक का आपके पास धैर्य हो तो। तुम्हारे पास धैर्य हो पानी को जमकर बर्फ बनने तक की, तो तुम वो काम बखूबी कर सकते हो। आज से तय रखे, मैं धैर्य नहीं खोऊंगा, अधीर नहीं होऊंगा, चाहे कितना भी बुरा प्रसंग हो, चाहे कितना भी बुरा वक्त हो, चाहे जैसी बुरी परिस्थिति हो, मन का धैर्य नहीं खोऊंगा। ध्यान रखना, धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। विपदि धैर्यम अथाभ्युदये क्षमा, नीतिकार कहते हैं, विपत्ति में धैर्य ही सबसे बड़ा आलंबन है, ताकत है। जब भी तुम्हारे मन कमजोर होने लगे, धैर्य रखो, तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी। और अधीर बनोगे तो अच्छे अच्छे ताकतवर भी कमजोर बन जाते हैं। इसलिए पहली बात, धीरज रखो। कैसे धैर्य रखो? ये सोचो, ये थोड़े समय की बात है, थोड़े समय की बात। अभी आप लोग यहां बैठे प्रवचन सुन रहे हैं, गर्मी लग रही कि नहीं लग रही? लग रही है। एयर कंडीशन में रहने वाले, यहां खुले आसमान के नीचे बैठे, एक चद्दर है, अगल बगल में पंखे हैं, तो भी आपको काम नहीं कर रहे हैं। गर्मी लग तो रही है, लेकिन बैठे क्यों हो? हाँ, क्यों बैठे हो? बस कुछ नहीं, घंटे भर की तो बात है। महाराज 1 घंटा से ज्यादा प्रवचन करते ही नहीं है। अभी प्रवचन खत्म हो जाएगा, 1 घंटा आनंद ले लो, चले जाओ, आपको कोई तकलीफ नहीं। और यदि मैं कह दूं कि आज मेरा मूड अलग है और आहार की भी आज चिंता नहीं है, मैं 12 बजे के पहले नहीं छोड़ूंगा।
बोलो क्या होगा? आनंद। ईमानदारी से बोलो। अरे आज तो बुरे फंस गए, कईयों को अपॉइंटमेंट दिया हुआ है और उसमें भी मैं तुम्हें नियम दिलवा दूं कि जब तक मैं प्रवचन न छोड़ूं तब तक तुम लोग उठोगे नहीं। प्रतिज्ञा दिलवा दूं और तुम बैठोगे, बैठे हो, लेकिन बताओ मन शांत होगा कि व्यग्र रहेगा? व्यग्र होगा। क्यों होगा व्यग्र? 1 घंटे की सोच के आए थे, अब 4 घंटा झेलना पड़ेगा, 8 से 12। अब महाराज का क्या, महाराज को तो अभ्यास और परिसर सहने की, हमारी तो हालत खराब हो जाएगी, अधीर हो जाएगा। लेकिन आपके मन में ये बात बैठी, 1 घंटे का प्रवचन है और बड़ा आनंद आता है, महाराज बहुत अच्छी बातें कहते हैं, आप रुचि पूर्वक सुन रहे हो क्योंकि 1 घंटे की बात। दूसरा उदाहरण ले लो, यहां से दिल्ली जाना हो, रिजर्वेशन नहीं हो, चेयर कार में जगह मिली, आप बैठ के चले जाओ, क्यों 2 घंटे का 3 घंटे का सफर है। लेकिन यहां से चेन्नई जाना हो और आपको रिजर्वेशन नहीं हो, ट्रेन में बैठना पसंद करोगे? क्यों भैया? इतना लंबा सफर है, कौन झेलेगा? तो जब मनुष्य को दुख की घड़ियां लंबी लगने लगती है तो मन अधीर हो उठता है, और जब व्यक्ति ये सोचने लगे कि ये थोड़ी देर की बात है, मन में धैर्य आ जाता है। बस तुमसे एक सूत्र देता हूं, जब भी कभी ऐसी कुछ बात हो तो सोचो थोड़ी देर की बात है। एक राजा अचानक पर चक्र के आक्रमण होने से अपना राज्य खो दिया। खोए हुए राज्य को पाने के लिए उसने काफी मशक्कत की। संयोगतः उसे एक संत का दर्शन हो गया, ऐसे संत का जो बचपन में उसके मित्र रहे, और उससे कहा मेरा सारा राज्य खो गया है, कोई उपाय बताए। उनने कहा देख तूने मेरी सेवा की है, तुम चाहते हो अपने राज्य को पाना, तो मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं। इस ताबीज में एक मंत्र है, इस मंत्र का प्रयोग तुम करना जब अपने आप को बहुत संकटों से घिरा पाओ। ये मंत्र तुम्हें संकटों से निकालने का रास्ता देगा। मंत्र लिया, उस ताबीज को अपने बाह में बांध लिया और ये तय किया कि जब मैं घोर संकटों से आपन्न होऊंगा तब इस मंत्र का प्रयोग करूंगा। अचानक प्रतिपक्षी राजा की सेना उसका पीछा करने लगी। पीछा करते करते वो भागा और जंगल की एक भयानक घाटी में फंस गया। आगे पहाड़ी थी, पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था, पीछे शत्रु सेना आ रही थी। क्या किया जाए? उसे एक गुफा दिखी और अपने घोड़े और साथ में 5-7 सैनिकों के साथ उस गुफा के मध्य घुस गया। इसी बीच बिजली चमकी, उसे याद आया आज मेरे सामने सिवाय मौत के और कुछ नहीं, हे भगवान क्या होगा? तभी गुरु के द्वारा दिए हुए ताबीज का स्मरण आया। उसने ताबीज खोला, मंत्र निकाला, बिजली चमकी, उसमें मंत्र लिखा था थोड़े समय की बात है। सब थोड़े समय की बात है। मन में धैर्य आ गया कि थोड़े समय की बात है, वो दुबक करके गुफा में रह गया। पीछे पीछे शत्रु सेना उसका पीछा करते हुए आई, गुफा तक आई। तब तक 1-8 घंटा बीत गया। इधर उधर देखी, कुछ अता पता नहीं लगा। लोगों ने कहा हो सकता है इस गुफा में छिप गया हो, लेकिन तभी लोगों की दृष्टि गई, नहीं गुफा में नहीं छिप सकता, ये गुफा का द्वार तो मकड़ी के जाली से कवर्ड हो गया है, अगर छुपा होता तो ये जाल जरूर टूटता, इसलिए गुफा में नहीं गया। सब लोग रिवर्स आ गए, लौट गए।
जब घोड़ों की टापों की आवाज शांत हुई तो वो संभल संभल कर निकला। देखा अब कोई खतरा नहीं, विश्वास हो गया, मंत्र ने काम किया, थोड़े समय की बात है। और उसके बाद उसने अपना सैन्य संतुलन फिर से स्थापित किया, सैन्य संगठन मजबूत किया और फिर योजनाबद्ध तरीके से अपने प्रतिपक्षी राजा पर आक्रमण कर अपना खोया हुआ साम्राज्य फिर से पाया। और जब साम्राज्य पाया, सिंहासन पर बैठा, फिर गुरु की बात याद आई और उसमें उसने देखा थोड़े समय की बात है। ध्यान रखना, इस संसार में राजगद्दी भी थोड़े समय के लिए है और विपत्ति भी थोड़े समय के लिए है। कुछ भी घटे तो सोचो थोड़े समय की बात है। ये थोड़े समय की बात को स्वीकार कर लोगे तो विपत्ति में मन विचलित नहीं होगा और संपत्ति में अभिमान नहीं होगा। विचलन और अभिमान दोनों दुर्बलता है। धैर्य रखने के लिए थोड़े समय की बात, तो 4 बातें मैंने आपसे कही। पहली बात, मन में धीरज बढ़ाना है, सहनशीलता बढ़ाना है, कर्म सिद्धांत पर कर्मोदय का विचार करो। दूसरी बात, आप सकारात्मक सोचो। तीसरी बात, धीरज रखो और धीरज रखने के लिए ये सोच करके चलो थोड़े समय की बात है। आपका दुख दूर होगा कि नहीं? बोलो, होगा। सहनशील बने, दुख को सहें, खुद के दुख को। जितना सहोगे उतना मजबूत होगे। जिस मनुष्य के जीवन में दुख नहीं आते वो मजबूत नहीं होता। सहन करना चाहिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनके घर में 4-4 मर्सिडीज है और वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाए तो पैदल जाए, पैदल भेजे और ऑर्डिनरी बस पर भेजे, नॉन एसी बस पर। उससे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते, सब प्रकार के साधन तुम्हारे पास है, फिर भी बच्चे को पैदल बस तक छोड़ते हो और ऑर्डिनरी बस पर भेजते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पिता बड़े गरीब थे, उनके पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं थी। मेरे पिता बहुत गरीब थे, उनके पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था और उन्होंने अभाव और अल्पता में मुझे पढ़ाया। आज मेरे पास साधन है, संपन्नता है, पर समय को किसने देखा? क्या पता कल मेरे बेटे के पास ये साधन संपन्नता रहे या न रहे और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा साधनहीन हो जाए, विपन्न हो जाए तो इसे मुश्किलों का सामना करना पड़े। इसलिए मैं चाहता हूं इसे कष्टों को सहने का अभ्यास बना रहे, क्योंकि गरीब बाप का बेटा अमीर हो सकता है तो अमीर बाप का बेटा भी गरीब बन सकता है। मैं इसे मजबूत बनाना चाहता हूं। ये दृष्टि, दुख को सहने की शक्ति। लग्जीरियस ज्यादा मत बनिए, कष्ट को सहने के अभ्यासी बनिए। जितना आप कष्ट को सहन करने का अभ्यास करेंगे उतने मजबूत होंगे। जिन व्यक्तियों की दिनचर्या या जीवन शैली बहुत ज्यादा लग्जरी होती है उनकी तब बहुत ज्यादा हालत खराब होती है जब प्रकृति में कुछ प्रतिकूलता आती। 4-5 साल पहले बॉम्बे में भारी वर्षा के कारण ट्रेनें फंसी थी तो बताया कि सबसे ज्यादा खस्ता हालत एसी वालों की थी, जनरल वालों की नहीं थी। पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, न्यूज में देखा होगा, सुना होगा। कष्ट को सहने की शक्ति। जीवन में कब क्या मोड़ आ जाए पता नहीं, इसलिए दुख को सहन करो, नंबर 1। नंबर 2, दुर्वचन को सहन करो। दुख सह लिया, दुर्वचन भी सहो। दुर्वचन को सहो मतलब यदि तुमसे कोई कटु वचन बोल दे तो उसको बर्दाश्त करो, पचाओ, है ताकत। आपसे कोई कड़वा बोल दे तो आप क्या करते हैं? उस समय अपनी संयत प्रतिक्रिया रखते हो, बर्दाश्त कर पाते हो? मन क्षुब्ध हो उठता है,
ये बात और है कि परिस्थिति अनुकूल न होने पर उस समय कोई प्रतिक्रिया न करो, ये तो हो सकता है, लेकिन मन में जबरदस्त क्षोभ आ जाता, आता ही नहीं आता। हमारे गुरुदेव ने एक दिन हम लोगों से कहा कि देखो, केस लोच की पीड़ा तुम लोग सह लेते हो। हम शिष्यों से कहा कि केस लोच की पीड़ा को सहन कर लेते हो, पर साधर्मी के 2 दुर्वचन बर्दाश्त नहीं होते। बर्दाश्त करो, बचाओ, है ताकत। आपसे कोई कड़वा बोल दे तो आप क्या करते हैं? उस समय अपनी संयत प्रतिक्रिया रखते हो? बर्दाश्त कर पाते हो? मन क्षुब्ध हो उठता है। ये बात और है कि परिस्थिति अनुकूल न होने पर उस समय कोई प्रतिक्रिया न करो, ये तो हो सकता है, लेकिन मन में जबरदस्त क्षोभ आ जाता, आता ही नहीं आता। हमारे गुरुदेव ने एक दिन हम लोगों से कहा कि देखो, केस लोच की पीड़ा तुम लोग सह लेते हो। हम शिष्यों से कहा कि केस लोच की पीड़ा को सहन कर लेते हो, पर साधर्मी के 2 दुर्वचन बर्दाश्त नहीं होते, है ना। बात रोग बहुत भयानक रोग होता है, 84 प्रकार का बात होता है। कहते हैं बात रोग राज रोग होता है, आयुर्वेद में कहा जाता है। एक बार लग गया तो जाता नहीं, आखिरी तक बना रहता है। मैं कहता हूं वो बात रोग का तो फिर भी शमन है, लेकिन ये जो बातों का रोग होता है वो बड़ा भयानक होता है। लग गई तो लग गई। नहीं, आज से तय करो कि मुझसे बड़े यदि कोई कटु वचन कह दे तो मैं बर्दाश्त करूंगा, उसको नकारात्मक तरीके से नहीं लूंगा। ये सोचूंगा कि मेरे पिता ने मेरे भले के लिए कहा, मेरी माँ ने मेरे भले के लिए कहा, मेरी सास ने मेरी अच्छाई के लिए कहा, मेरे ससुर ने मेरी भलाई के लिए कहा। है ये सोच? एक महिला एक बार मेरे पास आई, बोले महाराज जी, मेरे साहब रोज ऑफिस से आते हैं और बड़ी कड़ी कड़ी बातें करते हैं। पहले तो मैं सब सहन कर लेती थी, अब बर्दाश्त नहीं होता तो मैं भी 2-4 बातें बोल देती हूँ। कहाँ तक सहन करूँ महाराज? 20 साल हो गए, आप ही कोई रास्ता बताएं। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पति दफ्तर से आते हैं, 20 साल से तुम उसको सहन कर रही हो, अब तुम जवाब देने लगी। ये बताओ, जब जवाब नहीं देती थी तब ज़्यादा खुश रहती थी कि जवाब देना शुरू किया तब खुश रहने लगे? बोले महाराज, पहले जवाब नहीं देती थी तो वो अपने आप ठंडे हो जाते थे, मामला जल्दी शांत हो जाता था। और अब बोले अब मैं जब बोलती हूँ तो वाक युद्ध ज़्यादा देर तक चलता है। तो हमने कहा ये बताओ, तुम प्रतिक्रिया शांत होने के लिए करते हो कि अशांत? महाराज चाहते शांति है। तो हमने कहा शांति चाहती हो तो आग में घी डाल करके शांत नहीं हुआ जा सकता, आग में पानी डालना होगा। सामने वाला यदि गर्म है तो तुम अपने आप को कूल बना लो। सहन करके जितना पाओगे, प्रतिक्रिया करके वो नहीं पा सकते। एक सूत्र ले लो, सहन करने से ही जीवन की वास्तविक प्रगति होती है, प्रतिक्रिया से नहीं। अगर किसी का कोई भी दुर्वचन तुम्हें मिलता है, बर्दाश्त कर लो। एक बार इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। प्रतिक्रिया क्यों? एक बार एक युवक मेरे पास आया, बहुत गुस्से में था। सामायिक के तुरंत बाद वो आया, हम बोले आज अभी कैसे आ गया, बड़े बौखलाए हुए लग रहे। बोले महाराज बहुत मूड खराब हो गया। बात क्या हो गया? बोले आज सारा पोल खुल गया। मामला क्या है बता तो सही। बहुत एबनॉर्मल था मामला। बोले महाराज मैं आज दुकान से आया खाना खाने के लिए, थोड़ा जल्दी आया, बिना सूचना के आया। मैंने देखा मेरी पत्नी अपने मायके में बात कर रही थी। बोले बात कर रही थी तो क्या हो गया? पत्नी तो अपने मायके बात करेगी, सबकी पत्नी बात करती। महाराज ऐसी बात नहीं है।
बड़ी उल्टी सीधी बोल रही थी। हमने उल्टी सीधी बोल रही थी, तुमको थोड़ी बोल रही थी, अपने किसी रिश्तेदार को बोल रहे होगे। नहीं महाराज, अपने भाई को बोल रहे थे। तो भाई को बोलना कोई गुनाह थोड़ी होता, भाई को बोलने दे। नहीं महाराज, आप तो बिल्कुल मजाक कर रहे हैं। क्या हुए? वो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। हमने बोल रही थी तो बोल लेने दो, तुमको थोड़ी बोली। महाराज कैसे बर्दाश्त कर लेंगे, अब तो मेरा तो खून खौल गया, मैं तो बस आपकी याद आ गई, नहीं तो मैं वहीं 2-4 दे देता। मेरे बारे में ऐसा बोलती, उल्टा सीधा। बोले एक बार बोल दी, तुमसे तो मीठा बोलते, हमसे तो बहुत मीठा बोलती है। हम बोले तुमसे मीठा बोलती है तो तुम इधर उधर की बात क्यों कर? नहीं महाराज, बोले एक बार बोल दी, छोड़ दो उसको, कोई मूड खराब हो गया होगा बोल दी। नहीं महाराज, रोज बोलती होगी। हमने रोज बोलती होगी तो रोज तो तुम ऐसे पागल बनकर नहीं आए, आज क्यों आए? बोले आज पहली बार मैंने सुना। तो मैंने कहा यही सोच लो, आज तक मैंने नहीं सुना, आज भी नहीं सुना, मामला रफा दफा हो जाएगा। रोज की तरह आज भी नहीं सुना होता तो तुम्हारे साथ ये प्रतिक्रिया होती क्या? अनसुना करो। जो बातें तुम्हारे मन को क्षुब्ध करे, जिन बातों से तुम्हारे चित्त में उद्वेग आए, उन्हें सुनकर अनसुना कर दो। सहन करने का ये रास्ता है। पॉजिटिवली लो। एक संस्कारित लड़की की शादी हुई, वो अपने ससुराल आई। 2-3 दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन उसकी जो सास थी बड़ी बदमिजाज थी और बहू एकदम शांत, आग और पानी जैसा हाल। अब सास बहू से उलझना चाहे, अब बहू कुछ बोले नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। कोई लड़ना चाहे और सामने लड़ने वाला न मिले तो बड़ी मुश्किल होती है। एक दिन सास रोज कुछ ना कुछ बहू को बोलती, बहू कुछ प्रतिक्रिया नहीं करती। एक दिन सास ने बोलना शुरू किया, मैं कुछ बोल रही तो सुनती नहीं है। अरे धरती पर लात मारो तो भी आवाज होती है, कैसी पत्थर की पुतली आ गई? हे भगवान, किस पत्थर की पुतली को मेरे घर भेज दिया? भाग्य ने मुझसे किस पाप का बदला लिया? इसके मुंह में तो जवान ही नहीं है। इस तरह की उल जलूल बातें बोल रही थी। बहू सहज शांत भाव से सब सुन रही थी और जब ऊंची आवाज में ऐसा उसने बोला तो पड़ोसन से रहा नहीं गया, वो सामने आ गई और उसकी सास को ललकारते हुए कहा कि देवी जैसी बहू मिली, उसके साथ ऐसा बदसलूक, उसे पत्थर की पुतली कहती, शर्म नहीं आती? तेरे को लड़ने की ज्यादा इच्छा है तो आ मुझसे लड़, उससे क्यों कर रही? लड़ने की इच्छा है तो आ मुझसे लड़, उससे क्यों उलझ रही? जैसे ही उसने ऐसा बोला, उस बहू ने पड़ोसन के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, चाची जी ऐसा न करें, ये मेरी माँ है और माँ अपनी बेटी को गलती पर नहीं समझाएगी तो कौन समझाएगी? इसमें इनका कोई दोष नहीं, इन्होंने मुझे रास्ता बताया है, इनने मुझे कुछ भी गलत नहीं कहा। आप क्षमा करो और आप हमारे घर के मामले में हस्तक्षेप मत करो। बहू के इस व्यवहार ने सास का हृदय परिवर्तन कर दिया। उसकी आंखें खुल गई कि धिक्कार है मुझे, मैं इतना उग्र और इतनी शांत, ऐसी उग्र व्यवहार करने वालों के साथ भी इतनी सहज प्रतिक्रिया कोई कर सकता है। संत कहते हैं जो उग्रता से आए हुए व्यक्ति के सामने सहजता की प्रतिक्रिया करता है, उस उग्र व्यक्ति को भी वो शांत बना लेता है। कोई दुर्वचन कहे, सहज प्रतिक्रिया करो। सहो, अगर तुम 2 बात सहने की ताकत अपने हृदय में प्रकट कर लोगे तो कभी क्रोध और कलह प्रकट नहीं होगा। घर परिवार से इसकी शुरुआत करो। 4 दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि आज अभ्यास करो कि किसी से आप शब्द नहीं कहेंगे। पता नहीं कितने कितने पेनाल्टी की, 2 आदमी के अलावा किसी ने मुझसे आकर नहीं कहा। आज मैं आपसे कहता हूं, कोई मेरे प्रति कितना भी तीखा बोले, हम मीठा जवाब देंगे या शांत रहेंगे। कर सकते हो? इतनी सहन शक्ति अपने अंदर ला सकते हो? क्या लगेगा? रुपया पैसा नहीं लगना। महाराज रुपया पैसा लगाने की बात कर दो, वो इजी है।
ये काम इजी नहीं। दुख को सहन करो, दुर्वचन को सहन करो, दुर्व्यवहार को सहन करो। यदि किसी ने तुम्हारे प्रति कोई दुर्व्यवहार किया है तो ये मान करके चलो कि मैंने कभी इसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया होगा। उसने मुझे आज धोखा दिया, मैंने कभी उसको धोखा दिया होगा। उसने मेरा आज अपमान किया, मैंने कभी उसका अपमानित किया होगा। चलो हिसाब किताब खत्म। उस दुर्व्यवहार की स्थिति में भी मैं कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, उसे सहज भाव से सहन करूंगा। आप अपने अंदर ऐसा विकसित कर सकते हैं। मैं देखता हूं लोग दुख को सह लेते हैं, दुर्वचन को नहीं सह पाते, दुर्व्यवहार को नहीं सह पाते, आग लग जाती है। ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो बहुत त्याग तपस्या करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, वो कष्ट को सह रहे हैं, लेकिन किसी ने दो कटु वचन कह दिया तो उसे बर्दाश्त नहीं करते। बर्दाश्त करें। कोई का दुर्व्यवहार हो, आप उसे बर्दाश्त करें। एक संत थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। सामान्य सी वेशभूषा, उनके साथ बैठे कुछ युवक उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनकी मजाक उड़ा रहे थे, अंग्रेजी में उल्टी सीधी गालियां दे रहे थे। सोचा ये संत है, ये क्या जानेगा, और वो संत सहज भाव से सब बातें मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। युवकों को लगा नहीं, जैसे उन लोगों को लगा जैसे इनने कुछ बात समझी ही नहीं। सहज भाव से बैठे, सब बातें सुन रहे हैं, और युवक उनके साथ उद्दंडतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। जब स्टेशन आया, गाड़ी रुकी और वो उतरने को हुए, लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्हें ले जाया गया। वो एक यूनिवर्सिटी में अपना व्याख्यान देने गए थे और वो युवक उसी व्याख्यान को सुनने जा रहे थे। जब युवकों को मालूम पड़ा कि रास्ते में हमने जिस संत से अभद्रता की, ये दयानंद सरस्वती की बात है, जिनसे हमने अभद्रता की, ये उनका ही व्याख्यान है, तो बड़े शर्मिंदा हुए और जाकर के क्षमा मांगे कि हमें आपका परिचय नहीं था, हमने आपसे दुर्व्यवहार किया, इसलिए हमें क्षमा करें, काश हमें आपका परिचय होता। उनने जवाब दिया, भैया बिल्कुल सही हुआ, तुम लोगों ने अपना परिचय दे दिया और मैंने अपना परिचय दे दिया। तुमने अपना परिचय दिया और मैंने अपना परिचय दिया। दुष्ट का परिचय दुर्व्यवहार है और संत का परिचय सहनशीलता है। मैंने कोई प्रतिकार नहीं किया, प्रतिक्रिया नहीं की। बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है। जितना बन सके बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिए। ये सहनशीलता यदि जीवन में आएगी तो आप बहुत मजबूत होंगे, समर्थ होंगे। बाकी आपका ऊपरी स्टेटस क्या है ये ज़्यादा अर्थपूर्ण नहीं है। आपका कैसा ठाट-बाट है ये ज़्यादा अर्थपूर्ण नहीं है। अर्थपूर्ण केवल ये है कि आप भीतर से कितने मजबूत हो, कितने मजबूत हो। आजकल रोजमर्रा हम लोग सुनते हैं सुसाइड की घटनाएं आती हैं। ये किसके कारण? सहनशीलता की कमी के कारण। पहले सोचता था कि सुसाइड जैसा कार्य युवा वर्ग स्ट्रेस की अधिकता में करता है, लेकिन अब तो ऐसी भी घटना आने लगी कि 70-80 साल के बुजुर्ग भी सुसाइड कर रहे हैं और एक 12 साल के बच्चे ने भी सुसाइड कर लिया। ये क्या है? सहनशीलता की कमी। और इसके पीछे एक कारण और मुझे समझ में आता है।
आजकल लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक बात कहना चाहूंगा, आगरा वालों ने बहुत भावना प्रकट की। चातुर्मास के लिए निवेदन पर निवेदन कर रहे हैं, और ये बात भी सही है कि अंतिम क्षण तक आस नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं, आपके निवेदन आग्रह में कोई कमी नहीं, अनुरोध में कोई कमी नहीं है। लेकिन आप सबको पता है कि हमारे सारे कार्यक्रम गुरुदेव के आदेश निर्देश के अनुरूप ही होता है। इसलिए इस बार गुरुदेव की कृपा आप लोगों पर दिख नहीं रही है, उनका आदेश कुछ और है और हम लोग उस आदेश से बंधे हुए हैं। पर आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आज का बोया हुआ बीज कल अंकुर जरूर होता है, बशर्ते उसे ठीक तरीके से खाद पानी मिलता रहे। बाबूजी, घबराने की बात नहीं है, प्रयास करते रहने की जरूरत है। इस बार का जितने दिन का प्रवास आपको मिल रहा है, आप लाभ ले ही रहे हैं, लेते जा रहे हैं। अब आगे कितना प्रवास मिलता मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब तक है तब तक है। अभी इस प्रवास का लाभ लो। आपकी प्यास पूरी तरह जग गई है, और मैं जानता हूँ जब प्यास जगती है तो प्रयास अपने आप चालू हो जाता है। तो प्यास के साथ प्रयास आपका बरकरार रहेगा तो आने वाला कल आपके लिए बहुत सुनहरा होगा। अभी के लिए मैं केवल 2 ही पंक्तियां कहता हूं। बरसे वहीं पे बादल, बरसे वहीं पे बादल, समुद्र थे जहां जहां। बरसे वहीं पे बादल, बरसे वहीं पे बादल, समुद्र थे जहां जहां। हुक्म ऊपर का था, हवाएं क्या करे, हुक्म ऊपर का था, हवाएं क्या करे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलो मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, जिस दिन प्रथम दिवस महाराज जी आए थे, एक बात कही थी, योग है तो प्रयोग करो, अवसर मिला है तो उसका लाभ लो। आगरा वालों ने पहले दिन ही संकेत समझा था, लेकिन बातें सब संकेत में चल रही हैं। मुझे नहीं मालूम था कि प्रवचन के विषय भी संकेत के होते हैं। आज का विषय भी अपने आप में एक संकेत था। धैर्य रखिए, सहनशील बनिए। पहले से ही तैयार की जा रही थी मिट्टी, जिससे आपकी आंखों के आंसू वहीं रुक जाएं, वहीं थम जाएं। सारी बात को कहने के बाद हल्के से महाराज ने बात कह दी कि अभी हवाओं का रुख ऊपर से तुम्हारी तरफ नहीं है। धैर्य हम रख सकते हैं मुनिराज, निश्चित रूप से धैर्य रखा है, पिछले 10 वर्ष से रखा है। हमारे कोई पुण्य में कमी होगी, इसी वजह से अभी हमें यह मौका नहीं मिल रहा। लेकिन इस बार विश्वास कीजिएगा, आगरा नगर एक जाजम पर बैठकर, यह दृश्य बड़ा सुंदर है, मेरे युवा साथी बहुत प्रसन्न है। एक जाजम पर बैठकर जिस प्रकार से आपके जिनवाणी का, आपके मुख से प्रवाहित जिनवाणी का श्रवण कर रहा है, जैन समाज की सफलता का राज भी यही है, कुंजी भी यही है। आज जैन समाज अगर सबसे सफलतम समाज है तो उसका कारण है ऐसे संत जो हमारे मध्य यहां पर आते हैं। ऐसे संत जो हमें जीवन जीने की कला के ऊपर बात करते हैं। ऐसे महान संत जो समय समय पर आकर हमें धैर्य रखने की सलाह लेते हैं। प्रवचन सभा इसी प्रकार से जारी रहेगी। जिनवाणी के दर्शकों से भी विदा लेना चाहेंगे और आपसे भी विदा लेना चाहेंगे। प्रवचन जब तक महाराज जी आगरा में हैं, आपको यहां से एमडी जैन इंटर कॉलेज आगरा के इस सुंदर भव्य पंडाल से मिलते रहेंगे। आप सबको भी और पूरे विश्व में हमारे जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं उन सबको भी ठीक 8:30 बजे कल पुनः इन्हीं प्रवचन सभा में मिलेंगे। इस बीच में जिनवाणी चैनल के सीएमडी श्रीमान नीरज जैन जी अपनी माता जी के साथ यहां पर आए हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया यहां पर आकर श्रीफल अर्पण करें। श्रीमान नीरज जैन जी सीएमडी
जिनवाणी चैनल। और आरती के लिए अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे वरिष्ठ जन आदरणीय बाबूजी स्वरूप चंद जी साहब मंच पर आइएगा, आदरणीय बाबूजी भोलानाथ जी सिंघई मंच पर आइएगा, आदरणीय बाबूजी निरंजन लाल जी बेनाड़ा साहब मंच पर आइएगा, डॉक्टर जितेंद्र जैन जी मंच पर आइएगा और श्रीमान अशोक जैन जी पूर्व उपनगर प्रमुख, आप पांचों आज आरती का सौभाग्य, और शिखर चंद जी जैन सिंघई। और इधर नीरज जी आ रहे हैं आरती से पहले, मैं देख रहा हूं आ चुके हैं नीरज जैन जी, मंच पर आकर ऊपर जाकर श्रीफल अर्पण करिएगा। आपकी माता जी भी, जरा जोरदार तालियां नीरज जी के लिए। जिनवाणी चैनल के सीएमडी इस समय यहां पर श्रीफल अर्पण कर रहे हैं हमारी जोरदार तालियों के मध्य। ये सीधा प्रसारण 2 दिनों से आप देख रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी आप देखते रहेंगे जिनवाणी चैनल के माध्यम से। और यहां पर आरती के लिए अब हम प्रारंभ होना चाह रहे हैं। मध्याह्न 3:30 बजे ध्यान रखिएगा, पूज्य मुनि श्री के पावन सानिध्य में स्वाध्याय चलता है और ठीक 6 बजे आपका चिर परिचित वो कार्यक्रम जिसका इंतजार रहता है, जिज्ञासा समाधान, उसके प्रश्न 4 बजे तक आप दे सकते हैं आरती। और इसका रिपीट टेलीकास्ट जो आज का कार्यक्रम है जिनवाणी चैनल पर आप देख सकेंगे आज रात को 9:30 बजे। जिन लोगों ने नहीं देखा हो आज का उन्हें बता दीजिएगा, रात्रि 9:30 बजे रिपीट टेलीकास्ट आएगा। और यहाँ आरती के लिए आदरणीय श्रीमान विमल जी। हेलो। हे गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती, हे ऋषिवर कन्नौज के मनोज जैन जी कृपया मंच पर पधारे आरती और श्रीफल अर्पण के लिए। ओम जय गुरुवर कष्ट हरो स्वामी, जय गुरु कष्ट हरो। ओम जय गुरुवर कष्ट हरो स्वामी, जय गुरु कष्ट हरो। हम हैं चरण पुजारी गुरुवर, हम हैं चरण पुजारी गुरुवर, हमको नहीं बिसरो हे गुरुवर। हम सब उतारे तेरी आरती हो ऋषिवर, हम सब उतारे तेरी आरती। दया धर्म उद्धारक गुरुवर हम सबके सेवा, दया धर्म उद्धारक गुरुवर हम आपके सेवक। अपने सेवा से हमको तुम, अपने आशीष से हमको कर दो उद्धार हो गुरुवर। हम सब उतारे तेरी आरती। ओम जय गुरुवर कष्ट हरो स्वामी, जय गुरु कष्ट हरो। ओम जय गुरुवर कष्ट हरो स्वामी, जय गुरु कष्ट हरो। हम हैं चरण पुजारी गुरुवर, हम हैं चरण पुजारी गुरुवर, हमको नहीं बिसरो हे गुरुवर। हम सब उतारे तेरी आरती। कन्नौज से पधारे हमारे सभी भक्तगण कृपया मंच पर आए और आशीर्वाद लें। और बांसवाड़ा से पधारे हुए भक्तों से भी अनुरोध है कृपया मंच पर आकर श्रीफल अर्पण करें। बांसवाड़ा से जो पधारे हैं, आगरा के सभी स्थानीय लोग नीचे आ जाएं और बांसवाड़ा और कन्नौज के लोगों से मेरा अनुरोध है कृपया मंच पर आए। बांसवाड़ा में खांदू कॉलोनी से लोग आए हैं। भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो। जय श्री दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी आगरा की ताज नगरी में मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज और मुनिश्री विराट सागर जी महाराज विराजमान हैं, जो कि एमडी जैन इंटर कॉलेज के प्रांगण में हैं, जिनके प्रवचन लगातार 3 दिन से चल रहे हैं। और दर्शकों ये भी देखते हैं कि हमारे जो भक्त हैं उनकी क्या राय है, उन्होंने मुनिश्री से क्या सीख ली प्रवचन से, आइए जानते हैं। मैं उषा जैन मार्संस आगरा से हरिपर्वत मंदिर से बोल रही हूँ मैं, और मैं यहीं पे रोज आती हूँ।
जब से हमें पता चला कि महाराज श्री यहाँ पे पधार रहे हैं आगरा में, तो हमारा मन बड़ा प्रफुल्लित हो चुका। महाराज श्री फिरोजाबाद, टूंडला और वहाँ से प्रदीप जी की कोल्ड स्टोर से लेके यहाँ पे 6 तारीख को आए हैं, और जब से आए हैं महाराज श्री यहाँ पे इतनी धूम मची हुई है, सबके मन में बहुत प्रसन्नता है। महाराज श्री के प्रवचन बहुत ही अच्छे हैं, जिससे कि हमें सीखने को मिलता है। महाराज जी ने कई सूत्र दिए हैं कि जैसे आप है ना कर्म सिद्धांत को माने, क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारे, या जो भी कुछ हमें फल मिलता है वो कर्मों के अनुसार ही मिलता है। और एक सहनशीलता रखें, हम कोई भी बात को यदि हम सुनते हैं तो उस पर क्रोध ना करें और सहनशील बन के ही उसको सुने। ये सब थोड़ी देर की बात है। महाराज श्री ने बताया कि हम ये सोचें कि दुख आ रहा है तो हम ये सोचें कि थोड़ी देर के लिए आया है, या सुख आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए आया है। हम उसमें समता धारण करके और हम उसी के अनुसार अपने है ना वो रखें। और महाराज श्री के यहाँ प्रवास का भी कुछ पता नहीं है और बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी उनके गुरुवर की जो आज्ञा आएगी हमें उसी को मान के और अपना वो करना पड़ेगा। धन्यवाद उषा जी, आपने तो बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया मुनिश्री से। आइए मुनिश्री से एक और ज्ञान प्राप्त किया भक्त ने, आइए उसे जान लेते हैं उनके क्या राय है, उन्होंने क्या सीख ली। मैं आगरा से रेखा जैन, मैं नगर पथवारी पर हूँ और महाराज जी आए हैं 6 जुलाई को महाराज जी आए हैं और यहाँ पर बहुत ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मैं 4 दिन से लगातार आ रही हूँ और वास्तव में मेरा मन अंदर से इतना प्रसन्न है कि महाराज जी यहीं पे चतुर्मास करें, लेकिन पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। और वैसे तो महाराज जी का अभी आगे कुछ कह नहीं सकते कितने टाइम रहेंगे, जैसे उनकी गुरु की आज्ञा होगी वैसे ही रुकेंगे वो। और आज भी उन्होंने प्रवचन में बहुत समझाया था, आज उन्होंने प्रवचन में कहा था कि धैर्य रखना चाहिए और यदि कोई आपको बुरा व्यवहार करे तो आप ना उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। और बहुत मतलब कुछ सीखने को मिल रहा है हमको रोज यहाँ पर आने से। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बस महाराज जी थोड़ा सा यहाँ पर है और चतुर्मास यहाँ पर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद रेखा जी। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि इतना भक्तिमय माहौल है और हर भक्त इतना उत्साहित है मुनिश्री के प्रवचन सुनकर, और ऐसे ही भक्त और जुड़ गए हमारे संग। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है। मेरा नाम आशीष जैन मोनू है, मैं आगरा दिगंबर परिषद का मीडिया प्रभारी हूँ। महाराज श्री का यहाँ पर मंगल पदार्पण हुआ, इससे आगरा की जैन समाज अपने आप को पुण्यशाली महसूस कर रही है और हर भक्त की अभिलाषा है कि आगरे में हो प्रभार सागर जी महाराज का चौमासा। भक्त अपनी इसी अभिलाषा के साथ मुनिश्री से रोज आग्रह कर रहे हैं, मगर मुनिश्री ने अभी 2 पंक्तियों के माध्यम से कहा कि बरसात यहाँ बरसती है, यहाँ समुंदर होते हैं और हवाओं का रुख ऊपर से आता है। तो ये बात सही है कि जब तक गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी का आदेश आगरा के लिए नहीं होगा तब तक आगरा में चतुर्मास नहीं मिल सकता है। इसी भक्ति भावना के साथ हम प्रयास करते रहें और जो मुनिश्री ने कहा कि जिस वृक्ष लगाया जाता है अगर उसको खाद और पानी समय पर मिलता रहे तो वह अवश्य फल देता है और फूल देता है। इसी तरीके से आगरा का प्रयास जारी रहेगा और आगरा के लोगों का अगर पुण्य रहा तो अगली साल मुनिश्री का चौमासा आगरे में ही होगा। धन्यवाद मोनू जी। जी हमारी भी यही अभिलाषा है कि मुनिश्री का चातुर्मास हमारी आगरा की नगरी में हो। तो आइए जान लेते हैं एक और भक्त की राय कि उनकी क्या अभिलाषा है कि मुनिश्री का चौमासा यहाँ हो या ना हो। बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार जैन, आगरा दिगंबर जैन परिषद का महामंत्री हूँ। जी ये बताइए कि आप चाहते हैं कि मुनिश्री का चौमासा हमारी आगरा की धर्म नगरी में हो या नहीं? मुनि श्री का चतुर्मास आगरा की धर्म नगरी में होना चाहिए, ऐसे हमने प्रयास कम से कम 1 माह से कर रहे हैं। हम कानपुर से कन्नौज से मुनिश्री का आदेश मिला कि हमें जबलपुर आचार्य श्री विद्यासागर जी के पास से अनुमति लानी होगी। हम कम से कम 50-60 लोग आगरा दिगंबर जैन परिषद के तत्वाधान में वहां पर पहुंचे। मुनिश्री से अनुमति हमने मांगी, उन्होंने मुस्कुराकर हमको आशीर्वाद दिया। फिर तीसरी बार हम फिरोजाबाद में भी कम से कम आगरा से 700-800 लोग 8-10 बसों के द्वारा 20-25 गाड़ियों के द्वारा मुनिश्री को चौमासे के लिए श्रीफल भेंट किया। मुनिश्री ने पुनः कहा कि आचार्य गुरुवर का आदेश होगा, मैं वहीं चौमासा करूंगा। पुनः हम उसी दिन बीना बारा में जहाँ संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी विराजमान है, पुनः हम वहाँ गए, वहाँ हमने प्रयास किया। चौमासे का मुनिश्री का अभी कोई ऐसा हिंट नहीं मिल रहा है, कि उनका चौमासा यहाँ होगा। अपने प्रवचनों के माध्यम से उन्होंने आज जो इशारा दिया है उससे तो हमें नहीं लगता कि इस वर्ष का चौमासा हमें मिलेगा, लेकिन
हम धैर्य रखेंगे और अगले वर्ष के लिए प्रयास करेंगे कि अगले वर्ष मुनि श्री परमार सागर जी का चौमासा आगरा की धर्मनगरी में हम सभी को मिले, हम भक्तों को लाभ मिले। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद जी। आइए हम जान लेते हैं इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? मैं विनय पाटनी, सदर बाजार आगरा का निवासी हूं और जैन समाज का बहुत अनुयायी हूं यहाँ और लगातार मैं मुनीश्री की सेवा में यहाँ उपस्थित रहा हूं। जी विनय जी, ये बताइए कि मुनीश्री ने लगातार 3 दिन से प्रवचन दे रहे हैं, आपको उनसे क्या सीख मिली? आपको उनसे क्या प्रेरणा मिली? प्रेरणा के तो आप देखिए पूछिए मत, नहीं प्रेरणा मुझे उनसे मिली। उन्होंने जिस ढंग से एक एक प्रसंग को अलग अलग करके और मुनीश्री ने यहाँ पर व्याख्यान किया है, आज हमारी कई विषयों पे आंखें खुली हैं। हमारा धैर्य रखना, संवेदनशील होना और आदमी को अपने गुस्से पे किस ढंग से काबू रखे, क्रोध को किस ढंग से काबू रखे, उसकी सीख हमें बहुत अच्छे ढंग से मिली। व्यवहारिकशीलता को किस ढंग से बनाए रखना और इस समाज में हम अपने आप को कैसे रख सकते हैं और किस ढंग से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, हमने वो सीख उनसे ली। बहुत ही अच्छी बात है। जय जिनेन्द्र जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि कितने भक्त उत्साहित हैं मुनीश्री के प्रवचन सुनकर। मुनीश्री के प्रवचन इतने प्रवाहित कर गए लोगों के दिल पर कि उनका जाने का यहाँ से मन ही नहीं कर रहा। आए दिन उनके भक्तों की भीड़ आ रही है, यहाँ पे तांता लगा हुआ है आए दिन का, और वो चाहते हैं कि मुनीश्री का चौमासा यही हो। और हमारी भी अभिलाषा यही है कि मुनीश्री का चौमासा यही हो, जिससे कि हमारी आगरा की नगरी धर्ममयी हो जाए। तो दर्शकों, आइए जान लेते हैं एक और भक्त से कि उन्होंने मुनीश्री से क्या सीख ली, क्या प्रेरणा मिली। आइए जानते हैं। मेरा नाम मनोज जैन है और मुनीश्री परमार सागर जी जब से आगरा नगर में पधारे हैं, हम सभी लोग अभिभूत हो गए। मुनीश्री की खास बात है बात करने की कला, जैन आगम के साथ सामान्य शब्द में दर्शकों श्रोताओं तक बात पहुंचाने का अद्भुत कला है और वो कला हम देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से। बहुत ही अच्छी बात है, ये तो हम भी देख रहे हो। और आपका क्या कहना है कि मुनीश्री का चातुर्मास हमारे आगरा प्रवेश में हो या ना हो? बिल्कुल, आप तो ऐसी बात कर रही हैं। हर कोई चाह रहा है कि आगरा नगर में इनका चातुर्मास हो। और मैं आपको बताएं, ये पहली बार हमने आगरा को इतना संगठित रूप से देखा है और इतने मन से सभी लोग चाह रहे हैं कि ये चातुर्मास यहाँ हो। वैसे भी आचार्य विद्यासागर संघ का कोई भी चातुर्मास आगरा नगर को प्रॉपर नहीं मिला है, ये अधिकार बनता है हमारा। हमारी भी अभिलाषा यही है कि मुनीश्री का चातुर्मास हमारी आगरा की नगरी में हो। इस बात पे आपका क्या कहना है? आगरे में ही हो, हर एक किसी की ये चाहना है कि आगरे में मुनीश्री का ही चातुर्मास हो। आपने लगातार 3 दिनों से मुनीश्री के प्रवचन सुने, आपने मुनीश्री से क्या सीख ली, आपको क्या प्रेरणा मिली? सबसे बड़ी प्रेरणा तो सरलता अपने में लाए है। उसी में सब चीज गर्वित है। अगर अपने में सरलता ले आएगा व्यक्ति तो उसमें सब चीज गर्वित हो जाएगी। इस बात पे आपका क्या कहना है? नाम क्या, शुभ नाम? अशोक जैन, एक्स डिप्टी मेयर, अध्यक्ष आगरा दिगंबर जैन परिषद। जी ये बताइए कि आप रेगुलर मंदिर आते हैं या सिर्फ आज मुनीश्री आया तो आज ही आए आप 3 दिन? रेगुलर मंदिर जाते हैं, कि चाहे वो इस मंदिर में हो चाहे किसी और अन्य मंदिर में हो, रेगुलर मंदिर जाते हैं। और जब से मुनीश्री का प्रवास चल रहा है, उनका जो है प्रवचन का और शाम को जो है प्रश्न मंच के कार्यक्रमों में निश्चित रूप से सहभागिता प्रतिदिन हो रही है। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। और मेरे को तो बहुत खुशी हुई कि आपको मुनीश्री के समक्ष और श्री जी के समक्ष इतनी श्रद्धा है, बहुत ही खुशी की बात है, धन्यवाद। जी आपका शुभ नाम क्या है? आई एम एसके जैन, मेरे को एसके जैन कहते हैं। मैं LIC से रिटायर्ड हूँ और कमला नगर जैन मंदिर का संयोजक भी हूँ। और आज मुनीश्री परमार सागर जी आने के बाद आगरा शहर में जो नया उत्साह और स्फूर्ति आई है वो वास्तव में मतलब देखने लायक है। और जब से मुनीश्री आए हैं, मुनीश्री का जो आजकल जो प्रवचन चल रहे हैं वो सिर्फ धर्म के ऊपर नहीं है, धर्म और मैनेजमेंट प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, धर्म और मैनेजमेंट का सामंजस्य किस तरीके से किया जाए, इस पर मुनीश्री पिछले 2-3 दिन से बोल रहे हैं। और सहनशीलता, टॉलरेंस, पेशेंस, इन सारे सब्जेक्ट्स पे जो उनका फोकस है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत ही सुंदर प्रवचन मुनीश्री के इस समय हो रहे हैं। और जैसा आप यहाँ देखती हैं, खुद भी जो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो प्रेजेंस है यहाँ पर, जो गैदरिंग है, जो ऑडियंस जितनी आती है सुनने के लिए, उससे आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं कि मुनीश्री के प्रवचन को कितना जो है यहाँ पर पब्लिक लाइक कर रही है। धन्यवाद एसके जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शरद कुमार जैन, मैं जलेसर जनपद ईटा से आया हूँ।
शरद जी, ये बताइए कि आप ये बता सकते हैं, हमें आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए कि मुनीश्री हमारे आगरा नगर में कब तक है? नहीं, ये तो महाराज जी अपने प्रवचन संख्या में नहीं बताते, किसी तरह के संकेत नहीं देते हैं, परंतु आगरा मंडल, आगरा शहर ही नहीं, आगरा पूरे मंडल के जितने भी जैन हैं सब लोगों की भावना है कि महाराज जी का चतुर्मास आगरा में हो, जिससे कि आसपास के जो जैन लोग हैं सबको उसका धर्म लाभ मिल सके। चांदी जी, ये बताइए कि आप लगातार 3 दिन से एमडी जैन इंटर कॉलेज के प्रांगण में आ रही है, मुनीश्री के प्रवचन सुन रही है, आपको उनसे क्या सीख मिली प्रवचन से? मुनीश्री से दिगंबर मुनि तो हमेशा प्रेरणा देते हैं लोगों को, समता भाव, सहनशीलता, ये सब सीखने मिल रहा है। तो हम सब जैनियों का ये मूल गुण है, तो वही हम लोग सबको सीखना चाहिए मुनीश्री से, और वही हम सब सीख रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात है, आपने मुनीश्री के प्रवचन से इतना कुछ सीखा, बहुत ही अच्छी बात है। मनोरमा जी, इस वक्त देखा कि आप चौकी में जा रही हैं, आप ये बताइए कि हमारे मुनीश्री प्रमाण सागर जी महाराज, विराट सागर जी महाराज हमारी आगरा की नगरी में पधारे हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमारे आगरा की नगरी में पधारे हैं महाराज जी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोगों ने महाराज जी के लिए आहार के लिए चौकी की व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है, जो कि महिला मंडल की तरफ से लगा हुआ है। जी, ये तो बहुत ही पुण्य की बात है। आप ये बताइए कि आप चाहते हैं कि मुनीश्री का चातुर्मास हमारी आगरा की नगरी में हो? ये तो हम चाहते ही हैं, इसीलिए तो हम महाराज को यहाँ पर लेके आए। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि मुनीश्री के आगमन पर पूरी आगरा की नगरी झूमती हुई नजर आ रही है, और इसी में हमारे एक भक्त भी जुड़ गए। आइए उनसे पूछते हैं उनकी खुशी अपनी कैसी जाहिर करते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप जैन नायक है, मैं भूतपूर्व उपाध्यक्ष हूँ यहाँ का दिगंबर जैन परिषद का, और वर्तमान में कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। जी, ये बताइए कि हमारे आगरा की नगरी में मुनीश्री पधारे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आपको उनके मंगल प्रवचन लगातार आप देख रहे हैं एमडी जैन में आकर, आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या सीख मिली? प्रमाण सागर जी महाराज, हमारा सौभाग्य है कि हम उनके मतलब ये बृहद वचनों को सुन रहे हैं और हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन की एक बीज बो रहे हैं। हमारे जीवन को परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं वो। यदि यहाँ पर चतुर्मास होता है तो निश्चित ही आगरा वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा और जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जो आगरा समाज के अंदर जो प्रदूषण फैला हुआ है, उस प्रदूषण से बहुत हद तक मुक्ति भी मिलेगी। तो दर्शकों, आपने देखा हर भक्त की यही अभिलाषा है कि मुनीश्री का चौमासा यही हो, और उनकी अगर वो दिल से चाहते हैं कि मुनीश्री का चौमासा यही हो तो मुनीश्री का चौमासा यही होगा। तो आइए इस बात पे क्या राय है और दर्शकों की जान लेते हैं। आजकल जो हम देख रहे हैं कि मानवीय संवेदनाएं, सहनशीलता, ये सब सोती जा रही हैं, लोग इस विषय में सोचना ही नहीं चाहते। सिर्फ एक ये जैन समाज ही, मुझे लगता है कि जैन ही लोग ऐसे हैं, और महाराज जी मुनि जी में ही ये इतना भगवान ने इतना इन्हें वो दिया है कि वो ही ये सोती हुई संवेदनाओं को जगा सकते हैं। तो उनका ये हमारा सौभाग्य है कि वो आज आगरा नगर में आए हुए हैं, और ये अति सौभाग्य की बात होगी कि वो चतुर्मास यहाँ पर करते हैं। तो हम इसी का ही प्रतीक्षा में और ये कोशिश में लगे हैं कि महाराज जी मान जाएं और यहाँ चतुर्मास अब की बार का आगरा में ही हुए। जी, वाकई अब तो आप लोग ने देख लिया हो कि भाई हर भक्त की यही अभिलाषा है कि मुनीश्री का चौमासा यही हो। तो आइए एक और भक्त की हम राय जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। क्या नाम है आपका? माया देवी। महाराज जी के प्रवचन से हमें बहुत कुछ मिल रहा है। महाराज जी के प्रवचन से हमें बहुत कुछ मिल रहा है। हमको इतना ज्ञान नहीं था पहले, वो बातों का ज्ञान हो रहा है। और महाराज जी जो है इतनी बढ़िया प्रवचन करते हैं, इतना ऐसा हमने कोई साधु के प्रवचन नहीं सुने। एक विद्यासागर तो सब उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन प्रमाण सागर महाराज के मुकाबले प्रवचन कोई नहीं दे सकता है। बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं और समझ में भी आता है, और इतना अच्छा देते हैं सबके बारे में, सबके बारे में देते हैं, सबको समझाने की, और सबके मन की भाषा एकदम समझ लेते हैं वो, फिर दूसरे दिन प्रवचन में कह देते हैं। इसलिए मुझे प्रमाण सागर महाराज जी का बहुत अच्छे प्रवचन लगे। ने इतना अच्छा, शाम को भी शंका समाधान बहुत अच्छा करते हैं, सब बातों का उत्तर अच्छी तरह देते हैं। और मैं कहती हूँ महाराज जी का चौमासा यहीं पर हो आगरा में, तो सबको लाभ मिले।
धन्यवाद माया देवी जी। तो आपने देखा कि हर भक्त ने मुनि श्री के प्रवचन इतने शांत स्वभाव से, इतने श्रद्धा भाव से सुने कि उनकी भक्ति वाकई देखने लायक बन रही है। इतने उत्साहित हैं भक्त मुनि श्री के प्रवचन सुनकर, और मुनि श्री के प्रवचन सुनकर एक और भक्त हमारे संग जुड़ गए हैं अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए। हम सभी के सामने आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि, अशोकनगर से। अंजलि जी, बताइए आपको कैसा लग रहा है मुनि श्री के आगरा नगर में प्रवेश पे? महाराज श्री के दर्शन करने की बहुत तीव्र अभिलाषा थी और बहुत लंबे समय के बाद आज अभिलाषा पूरी हुई है, तो मन हृदय सब कुछ बहुत विभोर हो गया है। और आगरा शहर आने का वैसे दूसरा पर्पस था, लेकिन अभी फिलहाल में महाराज जी के दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा थी और वो पूरी हो गई है। मन खुश हो गया बस दर्शन पाके। जी, ये तो भाई आपके मन में भक्ति थी कि भाई मुनि श्री के दर्शन हो, और आपके दर्शन हो भी गए, तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा नाम पूजा जैन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं महाराज जी के ऐसे दर्शन कर पाऊंगी, क्योंकि अभी तक तो हम टीवी पर ही देखते थे महाराज जी को, लेकिन आगरा में आए, सुना तो बहुत खुशी हुई। दर्शन किए महाराज जी की और उनकी वाणी सुनी, बहुत प्रेरणा मिली उनसे। सोचा हाँ कि जैसे वो बताते हैं कि उनके मार्गों सद्मार्गों पर चलना चाहिए, उनकी जो वचन बताए हैं उन्होंने, सहनशीलता, सद्भावना, इनका अनुकरण करना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पे हर तरफ भक्ति का माहौल है। आप देख भी सकते हैं कि हर भक्त खुशी से झूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भाई अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए एक और भक्त अपनी खुशी जाहिर करना चाह रहे हैं आप सभी के सामने। आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिल्पी जैन। शिल्पी जी, बताइए। हाँ, महाराज जी आए, बहुत अच्छा लगा। आज मैं पहली बार आई हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ सब लोग आएं और सब लोग महाराज जी के प्रवचनों का लाभ उठाएं, और महाराज जी ने जो चीजें बताई हैं हम उसे अपने अंदर ढालें, और सब लोग इसी तरह से महाराज जी के प्रवचनों का लाभ उठाएं और महाराज जी यहाँ रुकें, चतुर्मास करके आए, यही सबकी आशा है। शिल्पी जी, ये बताइए कि आप रोजाना मंदिर आते हैं जो आज सिर्फ महाराज जी हैं तो आज ही आए आप? नहीं, मंदिर तो मैं अपने वहाँ जाती हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार आई हूँ महाराज जी के दर्शन करने। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस बहाने आप मंदिर तो आए मुनि श्री के बहाने।